हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग CSJMU BA LLB 5th सेमेस्टर एंड किसी भी सेमेस्टर में या किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आपके पास सब्जेक्ट है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, हिंदी में संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882, जिसका पेपर आपको MCQ पैटर्न में देना है, तो उसमें क्या क्या क्वेश्चन सही रहेंगे, सफिशिएंट रहेंगे, क्या कौन कौन से सेक्शन आने हैं, क्या क्या चीज़ें याद करनी, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। ओके, स्पेशली मैं ये कानपुर यूनिवर्सिटी के लिए बना रहा हूँ, बट ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए हेल्पफुल होने वाला है। ओके, तो देखिए, काफ़ी सारे लोगों ने मुझे कमेंट करके कहा था कि आप BLLB 5th सेमेस्टर में जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है वो काफ़ी टफ लग रहा है मुझे, प्लीज़ उस पर आप वीडियो बनाइए। तो देखिए, जैसा कि आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी, मैं उस पर वीडियो बना रहा हूँ। अगर इन फ्यूचर किसी और सब्जेक्ट पे आपको चाहिए तो आप लोग कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अगर कमेंट होंगे तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। अब बात आती है कि कैसे स्टार्ट करें। तो देखिए, आज मैं जो स्टार्ट करने वाला हूँ वो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ इस बेयर एक्ट से। ओके, ये बेयर एक्ट है यूनिवर्सल की। ओके, कोई भी बेयर एक्ट आप ले सकते हो जो भी आपके पास हो। ये मेरे पास डिक्लॉर्ड एडिशन है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। ओके, तो अब बात करते हैं। देखिए, अगर आपके पास बेयर एक्ट नहीं है तो कोई भी परेशान होने वाली बात नहीं है। मैं ग्रुप पे, टेलीग्राम चैनल पे, दोनों पे अपने PDF अपलोड कर दूंगा। आप लोग सबसे पहले वो PDF जाके देख लीजिएगा, देन उसके बाद इस वीडियो को देखिए। ओके, PDF डाउनलोड कर लीजिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, ये जो पेपर लास्ट टाइम कानपुर यूनिवर्सिटी में MCQ पैटर्न में हुआ था BLLB 5th सेमेस्टर का ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, हाँ, उसमें पेपर काफ़ी ज़्यादा बच्चे, उसमें काफ़ी सारे बच्चों की बैक आई थी। तो इस पेपर को थोड़ा सीरियस होकर समझिएगा, सीरियस होकर पढ़िएगा। इस बार देखिएगा, काफ़ी सारे बच्चे बैक का एग्ज़ाम आपके साथ देने आएंगे, जो कि 7th सेमेस्टर के होंगे, बट वो बैक का एग्ज़ाम देने आएंगे क्योंकि काफ़ी बच्चों की बैक आई थी। अब उसका रीज़न क्या था, अब मैं क्यों कह रहा हूँ बैक आई थी, क्योंकि लास्ट टाइम जो MCQ पैटर्न पे पेपर हुआ था तो मैंने भी एग्ज़ाम दिया था। ओके, बट मेरी कोई बैक नहीं आई थी, भगवान का आशीर्वाद था ऊपर वाले का। एंड मेरे मार्क्स कुछ आए थे 85+ मार्क्स कुछ मेरे आए थे। वो भी आपके साथ शेयर करूँगा, अपने सारे रिजल्ट शेयर करूँगा एग्ज़ाम के बाद में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में मैं कुछ चीज़ें आपको बताने वाला हूँ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में कि कैसे क्या कर सकते हैं। तो वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अगर वीडियो स्किप कर रहे हैं तो आप अपने मार्क्स को स्किप करें। सबसे पहले हमें थोड़ा इसका स्ट्रक्चर समझना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे ही आप ओपन करेंगे, इसमें आप देख सकते हैं, इसमें टोटल 136 या 137 सेक्शंस होते हैं मेरे ख्याल से। मैं एक बार चेक कर रहा हूँ। जी हाँ, इसमें टोटल 137 चैप्टर्स हैं, सॉरी वो सेक्शंस हैं। ओके, एंड 8 चैप्टर हैं। अब बात आती है कि क्या 137 के 137 सेक्शन हमें याद करने? जी बिल्कुल नहीं, आपको याद करने। इसमें कुछ सब सेक्शंस भी होंगे, कुछ क्लॉजेस भी होंगे, वो भी आपको याद करने? बिल्कुल नहीं याद करने। सारे चैप्टर्स के नाम याद रखने हैं? बिल्कुल नहीं, सारे चैप्टर्स के भी नाम आपको याद नहीं रखने, वो भी मैं बताऊंगा कैसे क्या करना है। सबसे पहली चीज़, इसमें जो आपका चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 ध्यान से रखिएगा, चैप्टर 2 ऑफ ट्रांसफर्स ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज़, बाय एक्ट ऑफ पार्टीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर 2 आपका ये जो पक्षकारों के कार्य द्वारा संपत्ति अंतरण के विषय में, अध्याय 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके इसमें से काफ़ी ज़्यादा MCQ इस चैप्टर से आने वाले हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। काफ़ी सारे MCQs आएंगे। आप ये MCQs किस टाइप से आ सकते हैं? सबसे पहला आपसे डायरेक्ट सेक्शन पूछा जाता है, बेसिक सेक्शन पूछा जाता है। आप डिफिनेशन से रीड करेंगे, डिफिनेशन से सेक्शन नहीं पूछे जाते हैं कानपुर यूनिवर्सिटी के। हालांकि अब एग्जामिनर कैसे आए पता नहीं, बट बहुत नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी किस सेक्शन में डिफाइन है, संपत्ति के अंतरण की परिभाषा किस धारा में दी गई है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा। अब इसके अंदर का नहीं पूछेगा ज़्यादा, 1-2 क्वेश्चन आते हैं स्टैंडिंग टिम्बर से रिलेटेड। एक इसमें चैप्टर 1 में सेक्शन 3 है आपका इंटरप्रिटेशन क्लॉज। ओके, आप इसको खोल लीजिए, पेज नंबर 2 इंटरप्रिटेशन क्लॉज को खोल लीजिए आप लोग, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। मैं बता रहा हूँ कौन कौन से। इंटरप्रिटेशन क्लॉज में इसमें आपसे पूछा जा सकता है इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक, आपसे पूछा जा सकता है, डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा इसको क्या कहते हैं। अटेस्टेड, यानी अटेस्टेड के बारे में पूछा जा सकता है। ओके, अटेस्टेड को हिंदी में कहते हैं, आई थिंक मेरे ख्याल से कहते हैं इसको अनुप्रमाणित कहते हैं। ओके, इसके बाद पूछते हैं, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। देखिए, रजिस्टर्ड के नीचे आप देखेंगे लिखा होगा अटैच टू द अर्थ, भूबद्ध। इससे क्वेश्चन आपका 1 या 2 क्वेश्चन इससे ज़रूर आएंगे आपसे, अटैचेड टू द अर्थ। इससे ट्रीज, स्क्रब्स, इस चीज़ से रिलेटेड एक आपका क्वेश्चन ज़रूर आएगा इससे। ओके, तो इसमें आपको इंटरप्रिटेशन क्लॉज में 2 से 3 डिफिनेशन आपको देख लेनी है। एक इमूवेबल प्रॉपर्टी की, दूसरा अटेस्टेड की, एंड तीसरा
अटैचेस टू द अर्थ, और ज़्यादा से ज़्यादा एक्शनेबल क्लेम इसका पूछा नहीं जाता, तो लास्ट में उसमें पूछा जाएगा। तो आपको 3 देख लेनी हिंदी में। एक बार मैं डिफाइन कर दे रहा हूँ, स्थावर संपत्ति, अनुप्रमाणित और भूबद्ध। ओके, ये 3 चीज़ें आपको देख लेनी है। इसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 2 जो हमारा आता है, चैप्टर 2 हमारा है जिसमें ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की डिफिनेशन पूछी गई है, संपत्ति के अंतरण की परिभाषा पूछी गई है। अब इसमें काफ़ी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपके लिए, बट आपको पूरी डिफिनेशन नहीं पढ़नी है अगर आप मेरी माने, क्योंकि समय कम बच्चा, आप लोग पूरी डिफिनेशन मत पढ़िएगा, 1-2 नंबर के लिए आप पूरी डिफिनेशन मत पढ़िए। इसके बाद हमारा सेक्शन 6 है, देखिए व्हाट में बी ट्रांसफर्ड। तो देखिए इसका भी आपको ऊपर का सेक्शन पढ़ लेना है। इसके बाद अब मैं बात ये करने जा रहा हूँ कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं आपके लिए। देखिए एक सेक्शन की इंपॉर्टेंट वीडियो मैं सोच रहा हूँ बाद में बता दूँ, इसमें अगर बनाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। एक सेपरेट वीडियो आएगी जिसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट सेक्शंस होंगे, धाराएं होंगी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की, वो मैं अलग से ले आऊँगा। ओके, उसकी दिक्कत आप लोग मत लीजिए। ओके, तो इसमें जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है, देखिए इसमें क्वेश्चन सबसे पहले आपने प्रीवियस ईयर का पेपर देख लिया होगा। इसमें आते हैं आपके सेक्शंस बेस्ड क्वेश्चन है, धाराओं से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे, एंड इसमें आपके क्वेश्चन आएंगे चैप्टर्स से रिलेटेड। आपसे पूछा जाएगा कि भाई ये बता दो बाय एक्ट ऑफ पार्टीज किस चैप्टर में डिफाइन है, चैप्टर 2, चैप्टर 3 या चैप्टर 4 में, तो ये भी आपसे पूछा जाएगा। इसमें 110% ये क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है मॉर्टगेज के बारे में, मॉर्टगेज से रिलेटेड क्वेश्चन आपके आएंगे। एंड इसके बाद आपसे इसमें पूछा जाता है, इसका इंट्रो पूछा जाता है काफ़ी ज़्यादा, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कब आया था, किसने इंट्रोड्यूस किया था, कैसे इंट्रोड्यूस किया था, एंड इसमें टोटल सेक्शंस कितने होते हैं, टोटल चैप्टर्स कितने होते हैं, शेड्यूल हैं कि नहीं है, स्टैंडिंग टिब्बर से रिलेटेड क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, इसमें ग्रोइंग ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपकी आ सकती हैं। अब बात करते हैं इसमें कुछ 1-2 चीज़ें मुझे और इम्पॉर्टेंट आपकी बतानी थी। MCQ मुझे बताने थे, आप कितने MCQ इसमें प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देखिए ज़्यादा आपको घबराने वाली बात नहीं, आपको सबसे पहले इसकी जो सेक्शंस है, धाराएं, उस पर आपको अच्छे से प्रिपरेशन कर लेनी है। आपने अगर इसके सेक्शंस एंड धाराएं याद कर ली तो आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। एंड इसके बाद में आपको चैप्टर्स याद करने हैं, इसके अध्याय जो दिए हैं वो आपको याद करने हैं। ओके, इसके बाद आपको कब आया था, कब इन्फोर्स हुआ था, किसने इंट्रोड्यूस किया था, कब असेंट लगा था, थोड़ा बहुत इसका बेसिक नॉलेज आपके पास आपको इसकी होनी चाहिए। इमूवेबल प्रॉपर्टी किसको कहते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में एप्लीकेबल या नहीं है, मूवेबल प्रॉपर्टी आपकी गिफ्ट के अंदर दी जाती है तो इसलिए आप कह सकते हैं। ओके, तो इन सारे इस बेस पे क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादा थ्योरी से रिलेटेड इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं 10-15 क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग थ्योरी पे ज़्यादा फोकस मत करिए, इसमें आप बेरेक्ट का यूज़ करिए, बहुत अच्छा पेपर होगा। अब एक दो चीज़ें मुझे और बतानी थी, जैसे कि देखिए थोड़ा समय लग रहा है, 10-15 मिनट की वीडियो बन नहीं, तो आप लोग परेशान मत होइए, आप वीडियो देखेंगे तो आपका पेपर अच्छा होगा, मैं बता रहा हूँ। बस आप कुछ चीज़ों को फॉलो करिएगा। मुझे मालूम है थोड़ी वीडियो लेंथी हो रही है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके एग्ज़ाम की बात है, मेरे भी एग्ज़ाम चल रहे, मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ। ओके, बेरेक्ट आप लोग खोल के रखिए, जो मैं बताऊँ वो बताते रहिएगा आप लोग। देखिए सेक्शंस की वीडियो आपकी कल आ जाएगी। ओके, तब तक आप लोग एक काम करिएगा, मैं वीडियो यहीं पे सोच रहा हूँ एंड करूँ, क्योंकि मैं 2-3 चीज़ें आपको बता रहा हूँ, तब तक आप उसकी प्रिपेयर करें। ओके, सेक्शंस की वीडियो मैं लास्ट में लेके आऊँगा, कल आपके लिए लेके आऊँगा। तो आप क्या कर सकते हैं, चैप्टर 2 के सेक्शंस जो इंपॉर्टेंट है वो आप पढ़ लीजिए, मैं अभी के अभी आपको बता दे रहा हूँ। धारा 5 आप लोग पढ़ लीजिए, धारा 6 आप लोग पढ़ लीजिए, सेक्शन 6 पढ़ लीजिए, सेक्शन 7 पढ़ लीजिए, सेक्शन 8 ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफ़र बहुत इंपॉर्टेंट है, ओरल ट्रांसफ़र आपका इंपॉर्टेंट है, 10, 11 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 आपका इंपॉर्टेंट है, 13 आपका इंपॉर्टेंट है, 14, 15, ये 5 से लगा के 15 तक जितने भी सेक्शन से आपको पढ़ लेने हैं। ओके, इसके बाद आपका 19 वेस्टेड इंटरेस्ट, निहित हित। ओके, यह आपको पढ़ लेना है, पढ़ना के अंदर नहीं पढ़ना, बस आपको इसकी धारा याद रखनी है। कैसे याद रखनी है वो भी मैं आपको बताऊँगा। इसके बाद 21 आपको याद रखना, कॉन्टीजेंट इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, 21 हिंदी में समाश्रित हित। ओके, इसके बाद 25 है कंडीशनल ट्रांसफ़र, 25 आपका बता रहा है सशस्त्र अनंतरण, और एंड इसके बाद 25 हो गया। इसके बाद हम बढ़ते हैं 27 से 34 तक इम्पॉर्टेंट अगर आप कहना चाहें आ सकते हैं, 1-2 आ सकते हैं, बट मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग ये पढ़ें, आप डायरेक्ट 35 वाला पढ़ें, इलेक्शन व्हेन नेसेसरी। इलेक्शन के बारे में पूछा जाता है कि इलेक्शन आपका किस धारा में मेंशन है, आप बताएंगे 35 में। ओके,
इसके बाद में अपॉइंटमेंट वाला कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, तो आप उसको छोड़ सकते हैं, लीव कर सकते हैं। इसके बाद इम्पोर्टेंट जो है वो 41 ट्रांसफ़र ऑफ ऑस्टेनेबल ओनर, दृश्यमान स्वामी द्वारा अंतरण 41। इसके बाद 44 वाला आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफ़र बाय वन को ओनर। इसके बाद 45 वाला जॉइंट ट्रांसफ़र और कंसिडरेशन। इसके बाद 47 वाला आपका इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफ़र बाय को ओनर ऑफ शेयर इन कॉमन प्रॉपर्टी। इसके बाद 51 इम्प्रूवमेंट मेड बाय बोनाफाइड होल्डर अंडर डिफेक्टिव टाइटल्स। इसके बाद आपकी धारा 52 भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी पेंडिंग सूट रिलेटेड टू थ्रेट। इसके बाद 53A ये जो पार्ट परफॉर्मेंस है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका पूछा जा सकता है। एंड 53 भी फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र। तो आप ये इतना याद करके रख लीजिए। अगर आपका इतना याद हो गया तो मैं आपसे बता रहा हूँ, आपके कुछ नहीं तो 25 से 30 नंबर तो आपके अभी से 30 से 35 नंबर आपके अभी से फिक्स हैं, क्योंकि मोस्टली जो आपके MCQ आएंगे वो इसी चैप्टर से आएंगे। चैप्टर 2 आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चैप्टर 3 जो आपका सेल्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गया। एंड इसके बाद में आपका चैप्टर 4 मॉर्गेज हो गया। मॉर्गेज आपको चैप्टर बहुत बड़ा देखने में लग रहा होगा, बट सीरियसली ज़्यादा कुछ नहीं आता मॉर्गेज से। चैप्टर 2 आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करिए, सेल्स वाला आप अच्छे से प्रिपेयर करिए। इसके बाद आपका एक लीज वाला टॉपिक होगा, हाँ ये चैप्टर 5, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है। बाकी लास्ट वाला जो चैप्टर आपका 8 है एक्शनेबल क्लेम, उसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कुल मिला जुला के कुछ चैप्टर्स होंगे जो आपको पढ़ने होंगे MCQ। अब ये आपको क्या करना है, ये जो चैप्टर 2 के MCQ बताएं, सेक्शंस बताएं, आप ये याद कर लीजिए। एंड जो भी चैप्टर्स आपको बताएं वो याद कर लीजिए। इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस है उसकी एक पूरी वीडियो आपके लिए कल आएगी। ओके, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। एंड अभी कभी सबसे पहले काम करिए आप लोग, टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों कानपुर यूनिवर्सिटी के आपको लिए बनाएं, दोनों के दोनों ज्वाइन कर लीजिएगा। क्यों? देखिए, ग्रुप पे आप लोग कोई भी चीज़ आपस में डिस्कस कर सकते हैं, स्टूडेंट कोई भी क्वेश्चन होता है आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं। एंड चैनल पे जो भी चीज़ें हमें इंपॉर्टेंट लगती है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, वो हम आपके साथ साझा कर लेते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप ही लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, आप ही लोगों की हेल्प के लिए चैनल बनाए, तो अपना सपोर्ट दिखाइएगा। इस वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए एंड अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दिए, ताकि हमारा आपकी हेल्प करने का उद्देश्य पूर्ण हो। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।